वो आपको बता देते हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से फिर पूछताछ होगी, सूत्र ये बता रहे हैं। चंपत राय से आपको बता दें करीब 3 घंटों तक पूछताछ की गई। 70 से 80 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। फिर से अब पूछताछ हो सकती है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 140 लोगों से पूछताछ की तैयारी में अभी फिलहाल पुलिस है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 8 आरोपी जो भी फिलहाल रिमांड पर हैं। और अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि 70 से 80 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस अभी फिर से जारी यहां पर किया गया है। चंपत राय से, अनिल मिश्रा से फिर से पूछताछ जो है वो यहां पर की जा सकती है। और अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से फिर से पूछताछ होगी। चंपत राय से करीब आपको बता दें 3 घंटे तक पूछताछ की गई। चंपत से चढ़ावा प्रबंधन, प्रशासनिक निर्णय पर सवाल हुए। चंपत के बयानों का मिलान जो है वो अभी फिलहाल बाकी सबूतों से किया जाएगा। पूछताछ में कई सवालों के जवाब जो हैं वो चंपत राय नहीं दे पाए, जवाब दिए ही नहीं उन्होंने। और अब इसी वजह से चंपत राय से फिर से पूछताछ हो सकती है जरूरत पड़ी तो। चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय कह रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। जानकारी मिलते ही उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा, कोई हेरफेर ना हो ये मेरी जिम्मेदारी थी। चंपत राय ने कहा टिन्नू यादव ने गलत किया, इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। मैंने रिश्तेदारों को नहीं, जरूरतमंदों को काम पर रखा था। लोगों को काम पर रखने में अन्य लोगों की भी भूमिका रही। चंपत राय ने पूछताछ में अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम जो है वो भी यहां लिया। 70 से 80 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। 140 लोगों से पूछताछ की तैयारी में पुलिस है। आरोपियों के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया। डिलीट किए गए डेटा, चैट्स रिकवर करने की कोशिश जो है वो अभी फिलहाल की जा रही है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मनीष, चंपत यादव, माफ कीजिएगा, चंपत राय ने तो यहाँ पर यह कह दिया कि उनकी भूमिका नहीं है। हाँ, मुझे ये देखना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ी ना यहाँ पर हो रही हो। अब ये कहा जा रहा है कि फिर से पूछताछ होगी इन बड़े नामों से, बताइए जरा। देखिए, चंपत एंड यादव की पूछताछ एसआईटी ने भी की और पुलिस की टीम भी अपनी विवेचना में इसको हिस्सा बनाते हुए चंपत से पूछताछ कर चुकी है। चंपत जी कह रहे हैं कि भाई मेरी भूमिका नहीं है, बल्कि मेरी जानकारी में आया तो मैंने फौरन एक्शन शुरू किया। मैंने सबसे पड़ताल की, मैंने जो पैसा था उससे रिकवर कराया, उन लोगों के घर गया। ये पूरी जानकारी चंपत ने पुलिस की टीम को दी है। और चंपत दावा कर रहे हैं कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं इस चोरी के लिए जवाबदेह हूं, जिम्मेदार नहीं हूं। जवाबदेही इस नाते क्योंकि पूरे ट्रस्ट की बागडोर मेरे हाथों में, चूंकि मैं सेक्रेटरी हूं। ऐसी बात चंपत राय के हवाले से कही गई है। चूंकि टिन्नू उनका करीबी था तो कभी शक भी नहीं हुआ, ऐसी बात भी चंपत राय ने, पुलिस ने जो जानकारी ली उसमें बताया है। जब उनसे यह पूछा गया कि टिन्नू के बारे में आपको जानकारी थी, आपका बेहद करीबी है, क्या उनके बारे में जानकारी थी, तो चंपत ने बताया कि वो 93 से यहां पर सेवा कर रहा है। वो इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर सकता है इसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं था। जब जानकारी हुई तो उस पर भी एक्शन लिया गया, उसके घर से भी पैसे बरामद हुए। ये सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो कर्मचारियों की नियुक्ति का मसला है, जिसको लेकर विवाद ट्रस्ट पर उठते रहे हैं, उनके बारे में भी पुलिस ने सवाल किए कि ये जो कर्मचारी रखे गए, जो बैंक कर्मी थे, थर्ड पार्टी बैंक कर्मी थे, उनमें क्या ट्रस्ट का दखल था, क्या उनकी रिकमेंडेशन पर ये कर्मचारी रखे गए। चंपत राय ने कहा कि केवल मैं नहीं बल्कि ट्रस्ट के और भी जो सदस्य हैं, जिनमें अनिल मिश्रा और गोपाल राव, उनका भी नाम उन्होंने लिया। उनकी भी सिफारिश पर ट्रस्ट में कर्मचारी रखे जाते हैं और ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा था। किसी की मंशा ऐसी नहीं थी कि इन्हें गड़बड़ी के लिए रखा जा रहा है। तो ये चंपत राय अपनी सफाई में कह रहे हैं। पुलिस की विवेचना हुई है, अनिल मिश्रा को भी नोटिस दिया गया है, गोपाल राव से भी पुलिस पड़ताल करेगी और तीनों के बयानों का मिलान भी करेगी। क्या अलग अलग दिशा में तो तीनों के बयान नहीं जा रहे, या फिर तीनों के बयानों में एक रूपता है। तो साक्ष्य संकलन की दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों से जानकारी की जाए। 140 लोगों की पुलिस ने सूची बनाई है, इन्हीं लोगों से पूछताछ की जानी है। इसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं जो मंदिर आने जाने वाले रास्ते पर तैनात रहते हैं। जब ये लोग पैसा लेकर निकलते थे तो क्या इन्हें बिना चेकिंग के वहां से निकलने दिया जाता था, और अगर चेकिंग नहीं की जा रही थी, इनकी तलाशी नहीं ली जा रही थी, तो उसमें वो कौन से सुरक्षाकर्मी थे जो इनकी तलाशी नहीं लिया करते थे, उनकी कहीं कोई भूमिका तो नहीं है। तो पुलिस अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है। 70 से 80 लोगों को नोटिस दिया गया है, 140 लोगों से पूरी पूछताछ करनी है और उसके बाद पूरी जो तस्वीर है वो साफ करने की जिज्ञासा लेकर पुलिस काम कर रही है।